बरेली यूपी पुलवामा के अमर शहीदों की स्मृति में हुई कवि गोष्ठी। साहित्यिक संस्था कवि गोष्ठी आयोजन समिति के तत्वावधान में समाज सेवी योगेश जौहरी के संयोजन में स्थानीय पांचालपुरी में पुलवामा के वीर शहीदों की स्मृति में कवि गोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता साहित्यकार रणधीर प्रसाद गौड़ ने की एवं मुख्य अतिथि मशहूर शायर राम कुमार अफरोज रहे। मसारदे के चित्र पर माल्यार्पण से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मां वाणी की वंदना पूनम गंगवार ने प्रस्तुत की। गीतकार उपेंद्र सक्सेना एडवोकेट ने अपनी रचना के माध्यम से अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा, पुलवामा के वीर शहीदों ऋणी तुम्हारा हिंदुस्तान, गर्व हमें उन माताओं पर जिन्होंने जन्मे ऐसे लाल। वहीं डॉक्टर अखिलेश गुप्ता ने अपनी रचना प्रस्तुत करते हुए कहा कि माँ भारत के बेटे थे वे, हमें प्राण से प्यारे थे, पुलवामा में 40 सैनिक घात लगा कर मारे थे। रणधीर प्रसाद गौड़ धीर ने अपनी रचना पढ़ते हुए कहा कि देश मांगता लहू है आज मर्दानों का, उठो समय अब आ गया है फिर से बलिदानों का। वहीं कवि गोष्ठी में कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से पुलवामा के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और ओजस्वी काव्य पाठ किया और देश प्रेम का संदेश दिया। कार्यक्रम में दीपक मुखर्जी, दीप, अमित, मनोज, पूनम गंगवार, राजकुमार अग्रवाल, राज, संध्या श्रीवास्तव, स्नेहा, पत्रकार आसमा खान, पत्रकार अभिषेक प्रताप सिंह सूर्यवंशी, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, रजत कुमार, रीति साहनी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन मनोज दीक्षित टिंकू ने किया। मंच पर विराजमान सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम। आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। बिना भूमिका के मर्जी वंदन। मात शारदे आइए स्वागतम तुम्हारा, माँ स्वागतम तुम्हारा। 14 की तुम बात पुरानी याद करो। आज फरवरी 14 की तुम बात पुरानी याद करो और 2019 की तुम अमर कहानी याद करो। वीर जवानों की टोली पर किसने घात लगाई थी और बुज़दिल और नपुंसक थे वे जिनकी सामत आई थी। पूर्ण धरा के रक्षक थे वे, भारत माँ के बेटे थे, सिंगों जैसी रही गर्जना, आज मौन क्यों लेटे थे। भारत माँ के बेटे थे वे, हमें प्राण से प्यारे थे और पुलवामा में 40 सैनिक घात लगाकर मारे थे। खून खौलता है अपना तो उन काली करतूतों से, बातों से क्या बात करें हम, बात करेंगे जूतों से। क्या बात है। खून खौलता है अपना तो उन काली करतूतों से, बातों से क्या बात करें हम, बात करेंगे जूतों से। जिसने जहर उगाया था उस केसर वाली माटी में, जिसने कांटे बोए थे उस फूलों वाली घाटी में, और जिसने रक्तिम कर डाला था झेलम वाले पानी को, जिसने दूषित कर डाला था कश्यप की राजधानी को। छोटे छोटे बच्चों पर भी जिनको तरस न आई थी, माँ बहनों की इज्जत जिसने सरेआम लुटवाई थी। कब तक करते सहन कहो तुम हम ऐसे हत्यारों को, और छिप छिप कर जो घात लगाते ऐसे उन गद्दारों को। और जिसने वीर जवानों की टोली पर घात लगाई थी, अगले दिन उस आतंकी की हमने लाश बिछाई थी। इतने से भी कहाँ कहो हम मौन बैठने वाले थे, हम तो उनके घर में कब्र खोदने वाले थे। और 40 के बदले 4 सैकड़े हमने तेरे मारे थे, तेरी काली करतूतों से कब कहो कहाँ हम हारे थे। और गीदड़ भक्ति से भी शेर कहाँ कब डरते हैं, इसीलिए तो अभिनंदन हम करते हैं। जय भारत। हे परम पतित अति कलह प्रिय, तन मन सब ही बेनूरी है। पकड़ी है हमने कलम सुनो, कहना अपनी मजबूरी है। हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए, जो भार जो कंधों पर आए, खुल जाएंगी आंखें यदि संकट अकल के अंधों पर आए। वाह वाह। दिल के उज्जवल वो क्या होंगे,
हो सोच घृणित करनी घृणित, मन में जो मैल लिए फिरते और चमत्कारी का पढ़े गणित। ऐसे दूषित मुस्तंडों की नसबंदी बहुत जरूरी है। पकड़ी है हमने कलम, सुनो कहना अपनी मजबूरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंतिम मन सुन ले साहब। पुलवामा की बात चल रही थी, जे कौन लोग हैं साहब? ना जायज ये औलादे हैं, एक बाप की ये संतान नहीं, माँ की छाती को भेद रहे, इन हैवानों को ज्ञान नहीं। वाह वाह। हमने ही बीज जो बोए थे उन वृक्षों को अब काट रहे, खोदे थे गड्ढे स्वयं कभी उन गड्ढों को अब पाट रहे। वाह वाह। जब पानी सर तक आ जाए निर्णय कठोर लेने पड़ते, उल्टे प्रश्नों के उत्तर भी तब उल्टे ही देने पड़ते। इनकी तो सजा है अंग भंग, वरना फिर सजा अधूरी है। पकड़ी है हमने कलम, सुनो कहना अपनी मजबूरी है। वाह 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 वाह। सही